78 दिन बाद पुलिस को ये तीसरी कामयाबी मिली है और अभी आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 कैदी फरार हुए थे। सिर्फ 3 ही अब तक पकड़े गए हैं और वो भी 78वें दिन में जाकर। मास्टरमाइंड गुरप्रीत सेखों को मोगा के गांव ढुडीके से पकड़ा गया है। कुलबीर दीवान हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता पटियाला से लाइव। कुलबीर, यहाँ पर नाभा जेल ब्रेक कांड को 78 दिन बीत गया, उसके बाद तीसरी गिरफ्तारी हुई है और 78वें दिन भी गिरफ्तारी कहां से हुई है? मोगा से, एक घर से। तो अभी जो है पुलिस इस कामयाबी का जश्न मनाने में जुटी हुई या फिर बाकी 3 को भी चैलेंज के तौर पर लेकर चल रही है कि उन 3 को भी जल्द से जल्द पकड़ना है? देखिए शमित, जश्न मनाने का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ राहत जो है पुलिस के लिए ज़रूर है, क्योंकि गुरप्रीत सिंह सेखों इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड समझा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करता है क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह से फेलियर रही है। चाहे वो बात करें नाभा जेल ब्रेक कांड की, उस वक्त भी इंटेलिजेंस जो है उसकी बड़ी एक फेलियर जो है सामने आई थी। और दूसरी, यदि अब जिस तरह से धुड़ीके में पकड़ा गया है गुरप्रीत सिंह सेखों अपने साथियों के साथ, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सवाल उठते हैं इंटेलिजेंस पे पंजाब की, क्योंकि यहाँ पे ये रह रहा था, कितने दिनों से रह रहा था। निश्चित तौर पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इसने अपने परिवार वालों के जो कागजात थे बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट वगैरह, वो तैयार करवा लिए थे और कहीं ना कहीं अपने जो कागजात हैं उनको कंप्लीट करवाने में लगा था ताकि बाहर भाग जाए। तो निश्चित तौर पर एक तो ये कहा जा सकता है कि पिछले कई रोज़ से ये यहाँ पर रह रहा था, तो वहाँ पर पुलिस का फेलियर जो है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, वो सामने आता है। दूसरा, ये कांड करने के बाद ये सुनने में आया, ये जानकारी मिल रही है कि ये उड़ीसा में भागे थे और जब पंजाब में इलेक्शन थे तब ये मौका देख के आए कि पंजाब में जो है पुलिस अब चुनाव की ड्यूटी पर लगी हुई है। तो ऐसे में पंजाब में एंटर होके अपना जो बाकी का काम है, चाहे वो कागजात का काम था या और कोई काम है, वो करके यहाँ से आसानी से निकला जा सकता है। यानी चुनाव के दौरान जब पुलिस को ज़्यादा चौकस होना चाहिए, उस वक्त एक खूंखार जो है अपराधी वो पंजाब में दाखिल होके और वो भी एक ताज़ा घटना को अंजाम देने के बाद वो पंजाब में दाखिल होता है और अपनी गतिविधियाँ चलाता है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए ये कोई खुशी मनाने का या जश्न मनाने का समय नहीं है। चैलेंज है उसके लिए बाकी 3 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार करना। लेकिन अब क्योंकि मास्टरमाइंड उसके हाथ में आया है, अब पुलिस अपनी कितनी काबिलियत कितने दिनों में कितनी जल्दी दिखा सकती है, ये पुलिस पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए कुछ राहत ज़रूर है, चैलेंज है और बिल्कुल भी जश्न मनाने का समय ये मौका नहीं है। जश्न मनाने का मौका नहीं, कुलबीर आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी पुलिस जो पंजाब पुलिस में सूत्र हैं आपके, यहाँ पर क्या कुछ बता रहे हैं कि इस तीसरी गिरफ्तारी के बाद 78 दिन भी हो गए, 27 नवंबर और अब जो है देखिए फरवरी का महीना है और कितना लंबा समय बीत गया है, तो बाकियों के लिए कोई टारगेट रखा गया है या नहीं? देखिए, टारगेट इसमें नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है शमित के दबाव लगातार इस मामले को लेकर पुलिस पर बना हुआ है, क्योंकि एक बड़ा मामला था और उस वक्त ये मामला सामने आया, उस वक्त ये घटना हुई जब पंजाब में चुनाव होने वाले थे। तो निश्चित तौर पर इसको इस तरह से भी देखा गया, चाहे वो राजनीतिक बात करें, राजनीतिक बयानबाजी की बात करें कि पुलिस जो पंजाब में जो है वो चुनाव में इस तरह के लोगों का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। इस तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने में आई और ये भी माना जा रहा है कि इस तरह के व्यक्तियों से पंजाब का जो माहौल है चुनाव के दौरान, उसमें कुछ गड़बड़ की जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में तो थी, लेकिन इतना भी कहा जा सकता है कि पुलिस चुनाव में भी व्यस्त थी और हो सकता है कि उस दौरान ज़्यादा काम करने का मौका पुलिस को ना मिला हो। लेकिन तो ज़्यादा काम करने का मौका है दावे के साथ कि पुलिस का एक बड़ा सरकार बनने का प्रिपरेशन अभी टाइम लगेगा, 11 मार्च के बाद सब कुछ तय होगा। अभी काफी अच्छा मौका है कि पुलिस के पास। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर दीवान हमारे साथ जुड़ने के लिए।